जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अमित शर्मा इस चैनल का एडमिन हूँ। इस चैनल को रन करता हूँ। आप सभी को जय गुरु जी। जो नई संगत सुन रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं टीना आंटी का हस्बैंड हूँ और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये मैं ही इसको एडिट करना, ग्राफिक्स बनाना और पूरी तरह से रन करना, ये मेरा काम होता है। टीना आंटी अपनी वॉइस ओवर देती हैं, बाकी का जो भी काम होता है वो मैं खुद से करता हूँ, अपलोडिंग वगैरह सब कुछ। संगत जी, बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 7 जुलाई आ रही है, गुरुजी का बर्थडे है। बहुत उत्साह है मन में, पर कुछ बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। आज मेरी बातों से आप थोड़ा सा आपके मन को सुकून और हल्का महसूस करेंगे। जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नई संगत के लिए। काफी संगत है जो बहुत कुछ समझ चुकी है और काफी नई संगत को समझाना बहुत जरूरी है। संगत जी, आजकल क्या हो रहा है ना कि कुछ यूट्यूबर आपको बहुत ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं, जो झूठा प्रचार करते हैं कि गुरुजी उनको थॉट दे रहे हैं, गुरुजी उनके साथ बैठे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि उसको बोल ये उपाय करेगा। एक बात बताओ, इतनी हजारों संगत है, उसमें से कौन सी संगत है, नाम लेके बोलो ना कि अमित तुझे गुरुजी ने बोला तू ये उपाय कर। कितने अमित हो सकते हैं 10-15 हजार में से? कितनी सीमा, रेखा, विमला कितनी हो सकती है? क्या सब उपाय करें? ये क्या चल रहा है आजकल? फिर ये कहना कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ या जब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ होते हैं। अरे जब गुरुजी साथ होते हैं, मान लो 10,000 में से 10-15 को कैंसर है फॉर एग्जाम्पल, तो गुरुजी जब आपके साथ हैं तो उनका सभी का नाम लेके, संगत का नाम लेके गुरुजी फिर आपसे ये बुलवाए ना कि विमल को बोलना कि गुरुजी का आदेश है तू ये उपाय कर, उस राकेश को बोलना कि गुरुजी का ये आदेश है तू ये उपाय कर, या उस सोनू को बोलना कि गुरुजी ने तुझे बोला है तू ये उपाय कर, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। ये क्या है? ये तुक्का है। एक लग गया कोई बात नहीं। और उसमें से जैसे एक आधी संगत का कुछ, जैसे मान लो कि कुछ काम हो गया फॉर एग्जांपल मेडिकली, या उसने कोई प्रयास किया या कुछ किया, तो उसको आप बता दो हाईलाइट। ये क्या चल रहा है? सत्संग करो ना, सत्संग की गरिमा को समझो ना। अगर किसी का कल्याण हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई कल्याण गुरुजी ने किया है, तो मैं उसका सत्संग करूंगा। बस सत्संग को सत्संग ही रहने दो ना। ये कौन सा नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि ये उपाय है, गुरुजी का ये संदेश है, गुरुजी ने ये थॉट दिया है? ये तो मुझे आज 11 साल हो गए, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती। पता नहीं कितनों को आ रही समझ में, क्योंकि मैंने इतनी पुरानी संगत के सत्संग सुने हैं जिसमें से बातें किसी पुरानी संगत ने मुझे नहीं सिखाई, या मैंने नहीं सुनी, या मुझ तक आई नहीं। क्योंकि आज गुरुजी की महिमा, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के बारे में हमने घोल के पी लिया है। इतने सत्संग हम एडिट करते हैं, इतने सत्संग हम पुरानी संगत के सुनते हैं, आज तक ऐसी स्टोरी हमारे सामने नहीं आई। ये अजीब ही चल रहा है। अभी 2026 का नया ट्रेंड है। और संगत जी, मजा आ रहा है तो आप मजे लीजिए, इनको मानना है तो मानिए, बाकी ये सत्संग नहीं है। मेरी नजर में तो बिल्कुल सत्संग नहीं है। आपका अपना दावा है कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं, गुरुजी मुझे थॉट दे रहे हैं, गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं, गुरुजी ने ये उपाय बताया है, संगत तक ये बात पहुंचाई है। तो मुझे बताओ कि जिनको कष्ट परेशानी है उनके सभी के नाम ले दो और उन सभी के ऑथेंटिक सत्संग हमको सुनाओ, तब तो हम मानेंगे। पर हमें पता है ना ये कुछ नहीं है, ये सरासर पाखंड है, छलावा है। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज इसे बंद कर दीजिए, सत्संग को सत्संग ही रहने दीजिए, इसको गलत मत करिए। नहीं तो बड़ी अथॉरिटी है, बड़े मंदिर सेवादार से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि सत्संग के नाम पे आजकल क्या हो रहा है। अगर गुरुजी इनके साथ हैं तो इनको बड़े मंदिर बिठा दीजिए और सबकी तकलीफें हल करवाइए। ऐसा नहीं होता है। गुरु संगत हो, गुरुजी से जुड़े हो तो उनसे आस्था रखिए, सत्संग सुनिए और गुरुजी को मानिए। गुरुजी के सत्संग में जाइए, लंगर प्रसाद खाइए और अपने कष्ट कटवाइए। सिंपल सा काम है। आपने इसको कितना घुमा दिया है, कितना भ्रमित कर दिया है, मतलब इसका असर संगत पर कितना बुरा पड़ने वाला है। और आपको देखते देखते और कितनी संगत इस तरह से हरकतें करेगी जो कि हमारे गुरुजी फिर बदनाम हो जाएंगे। फिर जब गुरुजी के नाम से फिर कोई दूसरा कोई वीडियो बनाता उल्टा सीधा, फिर अपनों को बहुत गुस्सा आता है, अपनों को अच्छा नहीं लगता। तो ये बंद करो। आजकल के यूट्यूबर ये दावा करते हैं कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है, गुरुजी मुझे थॉट देते हैं, गुरुजी ने उपाय बताए हैं, या गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, या मैं कुछ भी शॉर्ट बनाता हूँ या बनाती हूँ, या मैं कुछ भी एडिटिंग करती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ होते हैं, मुझे थॉट देते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने सुने हैं, संगत ने शेयर किए हैं कि क्या अमित अंकल ये सच है। तो संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं गुरुजी से लगभग 11 साल से जुड़ा हूँ। और मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैं बहुत ही फर्श से अर्श तक
पहुंचा हूं और गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे दर्शन तक दिए हैं। गुरुजी ने बहुत स्ट्रांग टेलीपैथी मेरी गुरुजी से हुई है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं और आज जो भी उनकी दी हुई रोटी मैं गुरुजी के बदौलत ही खा पा रहा हूं। और मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा कोई कार्य रुका है। गुरुजी के नाम से मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं और मुझे बहुत तसल्ली है, बहुत सब्र है अपने अंदर। और मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन बनाए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाए और किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है, ये यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ये जो नए नए आ रहे हैं कंटेंट क्रिएटर ही बोलूंगा मैं इनको, गुरु संगत नहीं कह सकता। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल 2018-19 में, तब इतने चैनल नहीं थे, मात्र 1 या 2 या 4 चैनल थे। मेरा जो पुराना चैनल था डिवाइन सत्संग गुरुजी, जो कि मैंने 2018 से स्टार्ट किया था, और उसमें जो हम सत्संग शेयर करते थे वो कोविड के टाइम से करते थे। जो बड़े मंदिर की ऑडियो आया करती थी वो हम शेयर करते थे कुछ ग्राफिक्स के साथ। यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हुई 2022 में। यूट्यूब ने बोला कि आप दूसरों का कंटेंट यूज नहीं कर सकते हो, आप अपनी वॉइस ओवर दो। तो फिर ये टीना आंटी का हमने स्टार्ट किया था। अब संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिन भर में जो YouTube पे आप वीडियोस देखते हो, जो स्क्रॉल करते हो, 300 से 400 अपलोडिंग होती है आज की डेट में। वो शॉर्ट्स इंक्लूडिंग लॉन्ग वीडियो, ठीक है, जिसमें अनगिनत थंबनेल, डराने वाले, धमकाने वाले, भ्रमित करने वाले जो आप देखते हैं। पॉजिटिव बहुत कम है, 10% लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अब तो इतना इजी हो गया है सबके लिए क्योंकि AI आ गया है। मात्र 5 मिनट में थंबनेल रेडी हो जाता है। जिसको फोटोशॉप की नॉलेज नहीं है, जिन्होंने ग्राफिक्स कभी सीखा नहीं है, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो मोबाइल से अपना कंटेंट बनाते थे, वो समझ में आता था। लेकिन आजकल AI के कारण 5 मिनट में चीज़ें आसान हो जाती, बहुत इजी हो गया है उनके लिए थंबनेल बनाना, वीडियो की बैकग्राउंड बनाना और ऑडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर देना। इससे सब कुछ नहीं होता, प्योरिटी बहुत कम है। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो पुरानी संगत के जो सत्संग आप किसी किसी प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं उसमें व्यूज़ कम आते हैं। क्यों कम आते हैं संगत जी, आप खुद सोचिए। जो 24 कैरेट सोना है, खरा सोना, वो लोग बहुत कम खरीदते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उसमें कुछ मिलावट नहीं होती है। जिसमें तांबा, पीतल, चांदी ये बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है क्योंकि इसमें मिलावट और इसकी प्राइस कम होती है। आपको हीरा बनना है, आपकी जो खोज होनी चाहिए वो 24 कैरेट होनी चाहिए। ऐसे 2-3 चैनल हैं जो बहुत अच्छे अनुभव, सच्चे अनुभव और जिसमें बहुत ज़्यादा प्योरिटी है। वो 2-3 चैनल हैं जिसमें व्यूज़ नाम मात्र आते हैं, मात्र 1000-2000 व्यूज़। और ऐसे चैनल हैं जिसमें ज़्यादा मिलावट है, जो बहुत भ्रमित फैलाते हैं, बहुत उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको 24 कैरेट बनना है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ कि देखो कितनी अपलोडिंग चल रही है। आज मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये सब्सक्रिप्शन है रिसेंट, ये देखना बेटा, तेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद तेरे शरीर दे रहा है खतरनाक संकेत, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 घंटे में 20 मैसेज गुरुजी दे रहे हैं संगत को, ठीक है ना। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। इन महाशय ये देख लो, मेरे जन्मदिन से पहले तेरे घर के 2 लोगों की जान चली जाएगी, मैं नहीं बचा सकता। बाप रे बाप, ये गुरुजी नहीं बोल सकते। मैं कहाँ था, गिनती खुद ही भूल गया। अभी आप देखो, मैं 24 घंटे का बताता हूँ आपको, 24 घंटे का ना। अभी तो 16 घंटे ही हुए हैं जिसमें से 150 अपलोडिंग ये चल रही है ना। अभी तो पूरा दिन बचा है। मैं 24 घंटे का आपको बताता हूँ। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप, खतरनाक। तेरा अपने ही तुझे पीछे धोखा दे रहे हैं पुत्र। ये देखो आप,
इशारा समझ, संकेत समझ, तेरा काम हो जाएगा, तेरा फलाना डिगामा हो जाएगा। ये आप बताओ कि 300-400 वीडियो में हर पर मिनट वीडियो अपलोड हो रही है, पर मिनट गुरुजी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। मतलब हर वीडियो में गुरुजी मैसेज चेंज कर रहे हैं। और कितना समझाऊं। मैंने सबके चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं और मुझे पता है क्या चल रहा है। सबके 2-2, 3-3, 4-4 चैनल बने हुए हैं। आप ये देखो 300 से 400 अपलोडिंग होती है, जिसमें तेरे बेटे को खतरा मंडरा रहा है, तेरे बेटे को जान का खतरा है, तुझे दिल का दौरा पड़ सकता है, तुझे कैंसर जैसी बीमारी पनपने वाली है। इस तरह के जो भ्रमित मैसेजेस आप देखते होंगे या कहीं भी आप सुनते होंगे तो आप टेंशन में आ जाते होंगे, आप डर जाते होंगे, क्योंकि आज की डेट में हम जहां भी देखते हैं, वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, वहां नेगेटिविटी 99% भरी हुई है। आपको सत्संग बहुत, गुरुजी ने जो सत्संग का माध्यम बनाया बहुत ही सरल बनाया है। जब मैंने डिवाइन सत्संग गुरुजी स्टार्ट किया था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मैंने लगभग पुरानी संगत जितनी भी थी 1000-2000 मैंने सबको सुना है। और आज भी हम जो पुरानी संगत के जो सत्संग आपको टीना आंटी सुनाती है वो लेटेस्ट सुनाती है, जिसमें ऐसा किसी को लगता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं, उसमें जो बातें होती है वो बहुत ओरिजिनल और ऑथेंटिक होती है। और जो ये दावा करता है कि गुरुजी ने थॉट दिया है, गुरुजी मेरे साथ होते हैं, संगत जी सोचने वाली बात है, गुरुजी तो सबके साथ है। क्या आपके घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है? क्या आप गुरुजी के समक्ष नहीं बैठते हैं? क्या आप खुद गुरुजी के साथ नहीं हैं या गुरुजी आपके साथ नहीं है? सोचने वाली बात है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और किसी की बातों में नहीं आना है। जो दावा करता है उनसे प्रश्न करिए, यदि गुरुजी आपके साथ हैं तो जो मुझे इतनी तकलीफ, कष्ट, परेशानी है, तो आप गुरुजी से पूछिए कि मैं कब ठीक होऊंगा। उनसे प्रश्न करना शुरू करें, देखें वो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप अगर गुरुजी से जुड़े हैं, आपके जो कर्मों का हिसाब है, जो आपके गुरुजी कर्म काट रहे हैं, मैं आज बताता हूँ, आज मैं गुरुजी से 11 साल से जुड़ा हूँ। तकलीफ, कष्ट, परेशानी हमें भी आती है। हमारे भी कोई काम बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। कोई जो असंभव काम होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से स्मूथली बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता। और हम दिन रात गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, हर चीज से हम भी थोड़ी परेशानियां झेलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है, या हम गुरुजी को ब्लेम नहीं करते कि गुरुजी आपके होते हुए हमें इतने कष्ट परेशानी क्यों आ रही है, या हमारे वक्त पे काम क्यों नहीं बन रहा है, या अभी हमारे सपने अधूरे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। देखो, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप हाथ पे हाथ बांध कर बैठे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं या आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लीज आप मेहनत करिए। गुरुजी को बोलिए साथ में कि गुरुजी मेरे साथ चलो, मेरा कार्य सिद्ध करो। अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दी है, फिर देखना, क्योंकि आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको गुरुजी साथ देंगे। अगर हाथ पे हाथ बांध कर बैठे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। घर बैठने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकलिए, काम करिए, मेहनत करिए, बाकी गुरुजी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर मार्ग दिखाता है, बैठे बैठे रोटी नहीं खिलाता है। माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। माँ को भी पता नहीं होता है कि इसको भूख लगी है। तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा और आपको फालतू के वहम में नहीं पड़ना है, किसी की बातों में नहीं आना है। डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन जोड़िए। संगत जी बहुत सरल है। जनरल कपूर अंकल हैं, पुरानी जितनी भी संगत है, आपने शायद उनको सुना होगा या आप उन्हें सुनिए। उन्होंने कभी वहम नहीं फैलाया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं या गुरुजी आपको ये मैसेज दे रहे हैं। कभी पुरानी संगत फालतू बात नहीं करती है, या गुरुजी ने मुझे थॉट दिया इस संगत के लिए या उस संगत के लिए, कभी उनके मुंह से आप इस तरह की बातें नहीं सुनते होंगे। जो आजकल की जो संगत है, जो आपको भ्रमित कर रही है, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ पंजाबी लफ्ज बोलकर, कुछ घुमा फिरा कर, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए इस तरह की जो बातें करती है, आप बहुत भोली संगत है। कुछ संगत को तो सिर्फ मोबाइल में सत्संग सुनना ही आता है, तर्क वितर्क करना नहीं आता। जो नई संगत है वो भ्रमित हो सकती है। कुछ संगत बहुत अच्छी है जो समझती इस बात को, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत सिंपल रास्ता है गुरुजी का। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा भ्रमित मत बनाइए, क्योंकि आप ही को ही नुकसान होने वाला है। ऐसी बहुत सी संगत है जो बहुत जल्दी तो आती है गुरु संगत बनने के लिए और बहुत जल्दी चली भी जाती है। तो मुट्ठी भर संगत बनिए, प्योर बनिए, 24 कैरेट बनिए, मैं तो ये कहता हूँ। और पुरानी संगत को ही सुनिए। बहुत सारे मेल आते हैं हमारे पास जिसमें सिर्फ अरदास होती है, तितली कबूतर होते हैं, क्योंकि हमें छटनी करनी पड़ती है, क्योंकि हम भी आपको ऐसी चीजें सुना सकें
जो आपके काम आने वाली बातें हों। हम कुछ अच्छा मैसेज देना चाहते हैं या कहानी के माध्यम से मोटिवेट कर सकें या पुरानी संगत की अच्छी अच्छी बातें आपको सुना सकें, हम वो कोशिश करते हैं। और जो पुरानी संगत के सत्संग है जिसमें बहुत कम व्यूज होते हैं, वो संगत उसमें थंबनेल नहीं होते हैं, कुछ ऐसी फालतू बातें नहीं होती जिसमें व्यूज कम आते हैं। तो आपको सोचना है कि आपको क्या चयन करना है। और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का मतलब ये होता है कि आप और गुरुजी के बीच में कोई तीसरा नहीं है। सत्संग में जाएं, गुरुजी से मतलब रखिए, कोई ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। और गुरुजी से ही आपने मन की बात है, जो आपकी अरदास है, सिर्फ गुरुजी से ही करिए। गुरुजी ने किसी मीडिएटर को रखा ही नहीं है। अगर रखना होता तो आज उस गद्दी पर गौरव अंकल बैठे होते। गुरुजी ने कभी किसी को ना उत्तराधिकारी बनाया है, न किसी को मीडिएटर बनाया है। गुरुजी तो खुद सोशल मीडिया से दूर रहते थे। गुरुजी के बहुत रेयर वीडियो आपको मिलेंगे कभी बड़े बड़े फंक्शन के। गुरुजी ने ना तो कोई प्रवचन दिया है, गुरुजी ने ना तो किसी को किसी वहमों में डाला है, कोई रत्न पहनने को बोला है, ना कोई ताबीज, ना कोई धागा, ना कोई उपाय, ये फालतू उपाय कर ले, ये कर ले, कुछ नहीं बताया है। जिसकी जैसी समस्या गुरुजी जानते हैं, किसको कैसे ठीक करना है, किसको क्या ब्लेसिंग्स देनी है, वो गुरुजी और आपके बीच की बात है। सबकी अलग अलग जर्नी है, सोचने वाली बात है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सरल रहिए। जितने इजी रहोगे ना, उतना अच्छी आपकी लाइफ कटेगी। मेहनत करते रहिए, क्योंकि आज हम कोई भी कार्य करते हैं, हम गुरुजी का छोटा स्वरूप लेके जाते हैं, गुरुजी से अरदास करके जाते हैं। और आज तक मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मेरा ऐसा कोई काम बड़े से बड़ा बोल ही नहीं सकता कि मेरा नहीं हुआ है। मेरी जो भी रिपोर्टें आई हैं, जो भी मैंने कार्य किया है, शिद्दत से, ईमानदारी से गुरुजी को समक्ष रख के, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा कोई काम ना बना हो। एक मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, गुरुजी के आदेश से हुआ है, गुरुजी को ही रख के मैंने किया है। और सिर्फ गुरुजी को, मैं गुरुजी का छोटा स्वरूप लेकर ही मैं गया हूँ। वो मेरा एक ही बार में सक्सेस काम हुआ है। अभी मैं वो सत्संग अभी शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ रिपोर्टें आने बाकी है। जब सब कुछ मेरे हाथ में होगा, और बहुत बड़ी गुड न्यूज है, मैं आपको सुनाऊंगा। वो सत्संग मेरा लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। तो संगत जी, ये छोटी सी विनती है आपके साथ कि आप भ्रमित ना हो, और जो कनेक्शन बनाना सीधा गुरुजी से बनाइए। किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करिए, मत करिए। आपसे जितना होता है संगत जी, सबसे पहले आप अपना घर देखो, अपने बच्चे देखो, अपने माता पिता की सेवा करो। अगर आपके पास उसके अलावा कुछ होता है तो करो। अपना घर जला के दूसरे का भला मत करो। मैं तो आपको समझाऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े चोला कि 10-10 हजार के हम चोले लाएंगे, हमें दरबार सजाना, दिखावा करना, बड़े बड़े फूल लेके आना, क्योंकि संगत जी महंगाई चरम सीमा पे है। गुरुजी को ये सब नहीं चाहिए। आपके पास 2 फूल है, बाहर से तोड़ के लाइए, गुरुजी को समर्पित करिए। नी घी तेल का दिया लगाइए। जोत का आपको 500 रुपए का आपको लेके आना है बड़ा बड़ा, आप मिट्टी का दिया लगाइए। गुरुजी भाव के भूखे हैं। गुरुजी को आपसे कुछ नहीं लेना है। जब मुझे पता है कि मैं जब किराए के मकान में था, एक कमरे में रहता था, तो मेरे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। अब ये सब तामझाम खरीदूंगा तो हजारों का खर्चा होना है, स्वाभाविक बात है। आप यकीन नहीं करोगे, महासमाधि दिवस का दिन था, कोविड का टाइम चल रहा था, जब 10 रुपए के फूल भी नहीं मिल रहे थे, हम जा नहीं सकते थे बाहर खरीदने। मैंने पड़ोसी से बोला था कि आंटी मुझे प्लीज 2 फूल दे दो, आज गुरुजी का महासमाधि दिवस है, मुझे गुरुजी को फूल चढ़ाने। शाम का वक्त था, उन्होंने दिया, मैंने चढ़ाया। मेरे घर में अमृत वर्षा हुई है। गुरुजी ने क्या देखा? गुरुजी ने ये देखा कि इसका भाव सच्चा है। जितने सरल रहोगे ना, उतनी ब्लेसिंग्स आपके अंदर आएगी, क्योंकि भांडा साफ करना बहुत जरूरी है। मिलावट नहीं, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। भाव अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आपको कोई तीरथ नहीं करना है। अगर आपके अंदर इतनी बेईमानी है, इतनी नेगेटिविटी है, लोगों की निंदा चुगली बुराई करते हो, लोगों के बारे में उल्टा सीधा सोचते हो, आज गुरुजी को मान लिया, कल वहां चले गए, यहाँ चले गए, उधर चले गए, किसी ने बताया वहां चले गए, ये कुछ नहीं है। मैं दर दर की ठोकरें खा के बैठा हूँ। जहां मैं लोगों के यहाँ जाता था, आज इसको माता जी आ रही है, उसको भेरू जी आ रहे हैं, इसको फलाना आ रहा है, आज इस स्थान चले गए, आज उस स्थान चले गए। समय कील, पैसा खराब, और घर में झगड़े, कलह। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, हस्बैंड वाइफ को अलग अलग बताते हैं। वाइफ को हस्बैंड के खिलाफ कर देंगे, हस्बैंड को वाइफ के खिलाफ कर देंगे, बच्चों के खिलाफ कर देंगे। अरे नहीं, समझिए, घर में सुख शांति बना के रखिए, सबसे बात करिए, सबकी तकलीफ समझिए, और घर में सुख शांति बना कर रखिए। घर में सुख शांति होगी, परिवार में एकता होगी, कोई तोड़ नहीं पाएगा। सिंगल हो कोई भी यूज कर लेगा, एक तीली कोई भी तोड़ लेगा, 5 तीली को तोड़ने में जोर लगेगा। इसलिए एकता होनी बहुत जरूरी है। तो मुट्ठी भर संगत बनने का मतलब ये होता है कि आपको बिना डरे, ना किसी के वहम में रहना है, और मस्त रहना, सरल रहना, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मेहनत के साथ, सच्चाई के साथ आगे बिताना है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी बात अगर किसी को अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो जय गुरु जी। थोड़ी सी ऊपर नीचे मेरी बात लगी है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो गए हों तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मुझे आज ऐसा लगा
कि आपको ये बात बतानी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि गुरुजी ने मुझे थॉट दिया या गुरुजी ने बोला कि तू संगत को बोल, नहीं, मुझे बुरा लगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुझे गुरुजी ने नहीं बोला, या मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि गुरुजी ने थॉट दिया कि संगत को तू अवेयर कर, नहीं, ये मेरे मन में आया है। आप जागरूक संगत बनिए और क्वेश्चन करिए, भेड़ चाल में मत चलिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अलग हट के चलिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।